हेलो दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां 100 दिनों तक रात नहीं होती, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये सच है। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, ये देश उन कंट्रीज में शामिल है जहां लगभग 100 दिनों तक रात नहीं होती। ये देश अपने अजीब नियमों और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। एक ऐसा देश जिसका कैपिटल सिर्फ पानी पर बसा हुआ है, इटली के वेनिस शहर की तरह। इस देश में बच्चे के जन्म के बाद इसकी देखभाल के लिए पेरेंट्स को काम से 480 दिनों तक की पेरेंटल लीव दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वीडन की, वो देश जो दुनिया में आज अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, खूबसूरती का दूसरा नाम है स्वीडन। ये एक ऐसी जगह है जिसने टूरिस्ट को कभी निराश नहीं किया। दुनिया में जब कभी किसी भी खूबसूरत देश की बात होती है तो स्वीडन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी खूबसूरती का कारण ये भी है, ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ये देश अपने बॉर्डर्स नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के साथ शेयर करता है। इस देश की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ 2 लाख है। इस देश की 87% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। स्वीडन देश की ऑफिशियल भाषा स्वीडिश है। इसके अलावा यहाँ 4 और लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। वैसे तो स्वीडन की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है, लेकिन यहाँ के 90% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। इस देश का कैपिटल स्टॉकहोम है। दुनिया के पहले ओपन एयर म्यूजियम के लिए पूरी दुनिया में फेमस और यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये शहर करीब 57 ब्रिजेस से जुड़ा हुआ है। 14 आइलैंड होने की वजह से स्टॉकहोम का पानी इतना साफ है कि आप इसे पी सकते हैं, और यहाँ तक कि इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं। स्वीडन के शहर में करीब 100 म्यूजियम हैं, जो दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ के नेशनल म्यूजियम में 50,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस शहर के ज़्यादातर बड़े म्यूजियम लोगों के लिए फ्री हैं। स्वीडन का नाम सबसे अमीर कंट्रीज़ में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। 2012-13 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक स्वीडन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और बेहतर इकोनॉमी वाला देश बनकर सामने आया था। स्वीडन पर कैपिटा जीडीपी के मामले में दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इस देश में लोग कितनी लग्जोरियस लाइफ जीते होंगे। इस देश की खासियत भी यही है। स्वीडन की इकोनॉमी मेडिकल इक्विपमेंट्स और मोटर व्हीकल पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। ये देश इंजीनियरिंग की फील्ड में काफ़ी एडवांस है। इसे दुनिया के कई बड़े देश भी मानते हैं। एग्रीकल्चर स्वीडन की इकोनॉमी के 2% को कवर करता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वीडन इंजीनियरिंग के मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ हर साल अलग अलग तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जो पूरी तरह से कचरे से बिल्कुल क्लियर है, यानी यहाँ आपको कचरा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, सुनने में आपको शायद अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन स्वीडन को अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे देशों से कचरा मंगवाना पड़ता है। दरअसल स्वीडन आधे से ज़्यादा बिजली कचरे से बनाता है। ऐसे में इसे अपने रिसाइकलिंग प्लांट्स को चलाए रखने के लिए कचरे की ज़रूरत पड़ती है। स्वीडन में कचरे की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नॉर्वे से 80 टन कचरा मंगवाया जाता है, जिसे यहाँ रिसाइकल किया जाता है। स्वीडन की सरकार अपने देश में कूड़ा ना फेंकने से अवेयरनेस देती रहती है। यही कारण है कि स्वीडन को दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री माना जाता है। स्वीडन से जुड़ी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बच्चे के जन्म के बाद पेरेंट्स को 480 दिनों की पेरेंटल लीव दी जाती है, ताकि वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकें। स्वीडन अपने देश में जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। साथ ही स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पिता माँ से ज़्यादा अपने बच्चे की केयर करते हैं। यहाँ बच्चे के डायपर बदलने, नहलाने, खाना बनाने, खिलाने और लोरी गाकर सुलाने तक का काम सिर्फ माँ ही नहीं करती, बल्कि इन सभी कामों में पिता भी माँ के साथ बराबर हाथ बटाते हैं। दुनिया में सूरज निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है और सूरज डूबने के बाद ही रात की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहाँ कई दिनों तक रात नहीं होती? स्वीडन का नाम भी उन देशों में ही शामिल है। आपको यकीन नहीं होगा कि स्वीडन में 100 दिनों तक रात ही नहीं होती। ये एक ऐसा देश है जहां आपको साल के 6 महीने तक सिर्फ सुबह ही देखने को मिलेगी। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता, और ढलता भी है तो आधी रात को, फिर सुबह 4:30 बजे ही निकल जाता है। ऐसे में जो लोग पहली बार स्वीडन जाते हैं उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है।
दोस्तों, दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड नोबेल प्राइज देने की शुरुआत भी स्वीडन से ही हुई थी। दरअसल पहली बार वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज देने की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज देने की शुरुआत किसने और कब की थी? आपको बता दें, इस अवार्ड की शुरुआत 1895 में साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल एक रिसर्चर थे जिन्होंने लगभग 355 चीज़ों को इन्वेंट किया था, जिसमें डायनामाइट फर्स्ट नंबर पे था। स्वीडन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठना और पढ़ना पूरी तरह से फ्री है। यहाँ एजुकेशन सबसे ज़्यादा सस्ती है। स्वीडन में अगर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो एक कारण ये भी है, और शायद इसीलिए स्वीडन में लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।